A very good morning to all students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the first mix of marketing, that is a product mix. You know very well the marketing mix consists of the four elements: the product mix, price mix, place mix and promotion mix. In the last video we discussed the first mix. You know very well the product mix consists of branding, packaging and labeling, and the few important terms related to the branding. We also discussed the brand name, brand mark and trademark, as well as we discussed the advantages of branding to the marketers and the customer. And we find the difference between the what is brand and what is a branding. Brand is a name, term, sign, symbol, design or some combination of them used to identify the product and differentiate it from that of its competitors. As well as the branding is a process by which give a brand name to a particular product, design a brand mark and popularizing it. So today we will move to the next topic of this chapter, that is the first topic is characteristics of good name, good brand name. यानी कि एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल डिसाइडिंग अ ब्रांड नेम फॉर अ प्रोडक्ट. यानी जब किसी प्रोडक्ट के ब्रांड नेम को डिसाइड करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट एंड ईजी. यानी अ ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, ईजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर. यानी जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, ईजिली हम उसको प्रोनाउंस कर सकें, स्पेल कर सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें और याद कर सकें. फॉर एग्जाम्पल विम, पॉन्ड्स, लक्स. नंबर सेकेंड, सजेस्टेड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ब्रांड नेम का. अब ब्रांड नेम शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी और बेनिफिट्स. अगर हम बात करें कि कोई भी ब्रांड अगर हम यूज़ करते हैं या कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो जनरली उसका नाम उसके काम से, उसके बेनिफिट से, उसकी क्वालिटी से मिलना चाहिए. सो अ ब्रांड नेम शुड सजेस्टिव, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द उजाला, तो उजाला गिव्स द बेनिफिट्स और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से हमारे कपड़ों में उजाला आ जाएगा. एज वेल एज द फेयर एंड लवली, कि इस क्रीम को यूज़ करने के बाद आपके चेहरे में फेयर एंड लवली जैसी चीज़ें दिखने को मिलेंगी. द नंबर थर्ड, डिस्टिंक्ट. अ ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर ब्रांड्स प्रेजेंट इन द मार्केट. यानी जो ब्रांड नेम है उसका जो नाम होना चाहिए वो दूसरे ब्रांड से अलग होना चाहिए. जैसे लिरिल, स्प्राइट, रेमंड्स, यू कैन सी दैट सच काइंड ऑफ नेम कैन नॉट बी प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ द ब्रांड नेम. नंबर फोर्थ इज एडेप्टिव टू पैकेजिंग. यानी कि जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो शुड बी एडेप्टेबल टू पैकेजिंग, लेबलिंग रिक्वायरमेंट द डिफरेंट मीडिया एंड लैंग्वेजेस. यानी कि पैकेजिंग करते वक्त, लेबलिंग करते समय उस प्रोडक्ट के जो ब्रांड नेम है उनको ईजिली हम मीडिया के थ्रू, डिफरेंट मीडिया के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं. The fifth one is versatile. A brand name should be versatile enough to include other products under it. यानी कि अगर हम ब्रांड नेम को एक वर्सेटाइल रखें, एक बड़ा रखें, तो हम अदर कोई सारे प्रोडक्ट भी उस ब्रांड नेम के अंदर कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अ कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन. अ ब्रांड नेम शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड. ये भी ध्यान रखना है कि एक अच्छे ब्रांड नेम की क्वालिटी होती है कि उस ब्रांड नेम को हम ईजिली रजिस्टर्ड करा सकें, उसको लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई लॉ को लेकर हमने कोई मिसयूज़ ना किया हो, लॉ को, रूल्स को वायलेट ना किया गया हो. एंड नंबर 7 इज स्टेइंग पावर. अ ब्रांड नेम शुड हैव लॉन्ग लास्टिंग स्टेइंग पावर एंड शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट. और एक अच्छा ब्रांड नेम की एक अच्छी क्वालिटी है कि वो आपको पावर स्टे करने की भी क्वालिटी देता है, आपको पावर देता है. सो वी कैन से दैट कि एक ब्रांड नेम को शॉर्ट, ईजी के साथ साथ, सजेस्टिव होने के साथ साथ, डिस्टिंक्टिंग होने के साथ साथ, एडेप्टेबल होने के साथ साथ, वर्सेटाइल, रजिस्ट्रेशन के लिए कैपेबल और स्टिंग पावर क्वालिटी होनी चाहिए. सो कल के वीडियो और आज के इस वीडियो को मिला के टुडे वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज़ अ पैकेजिंग. यू नो वेरी वेल द प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्ट ऑफ द ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. यानी कि जब हम प्रोडक्ट मिक्स को स्टडी करेंगे तो उसमें बेसिकली हमें 3 एलिमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा. द फर्स्ट एलिमेंट वी ऑलरेडी डिस्कस, द ब्रांडिंग. इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड क्या है, ब्रांड मार्क क्या है, ट्रेडमार्क क्या है.
and as well as we discuss the advantage of branding to the marketer as well as for the customer. As well as we discuss in this element the first part of the product mix, that is a characteristics of a good branding. So after the discussing of branding, now we will move to the second part of the product mix, that is packaging. You know, ब्रांडिंग क्रिएट करने के बाद हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को की पैकेजिंग के बारे में सोचती है. सो द पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट. यानी पैकेजिंग में क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए कंटेनर और रैपर को डिज़ाइन करती है और उसको प्रोड्यूस करती है. वेरियस काइंड ऑफ गुड्स आर प्लेस्ड और पैक्ड इन एप्रोप्रिएट कंटेनर फॉर प्रोटेक्शन एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग. यानी जनरली अगर आप अपने गुड्स को देखिए तो कई गुड्स ऐसे होते हैं वो एप्रोप्रिएट कंटेनर में पैक किए जाते हैं ताकि हम उस कंटेनर को प्रोटेक्ट कर सकें और ईजिली उसको हैंडल कर सकें. Thus, packaging implies placing product in suitable package for delivery of the product to the customer or for the purpose of storage and transport. और पैकेजिंग की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. पैकेजिंग इज नॉट लिमिटेड टू फैसिलिटेटिंग यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. यानी अगर हम बात करें सिर्फ कि विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग हम सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ प्रोडक्ट पैकेजिंग का काम फैसिलिटिंग यूज़ ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होता है, बल्कि विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग हम वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई अवर प्रोडक्ट. हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज वेल एज प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं. ये बात ध्यान रखना है. ओके, सो व्हाट इज पैकेजिंग? यू नो वेरी वेल, पैकेजिंग इज अ प्रोसेस इन विच we create a produce a appropriate container or wrapper for a product for protection and convenient handling. And packaging helps in product identification and promotion of the product. The next part of this topic is levels of packaging. If we are talking about the packaging of the levels of the packaging, so there can be 3 different level of the packaging. Okay, so how many levels of the packaging? There are basically 3 levels of the packaging. The first level is primary packaging, secondary packaging and transportation packaging. So first is primary packaging. It means the immediate container of a product. It may be kept till the customer is ready to use the product. That is a plastic package for stocks throughout the life of a product. Toothpaste tube or bottle of perfume. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटी द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट. यानी प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए जो भी कंटेनर या रैपर का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग करते हैं. इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है वो है टूथपेस्ट का ट्यूब. व्हेन यू सी द ट्यूब ऑफ द टूथपेस्ट या बॉटल ऑफ द परफ्यूम, तो क्या आप टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसके बिना या परफ्यूम के बॉटल के बिना क्या आप टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हो, परफ्यूम को यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ अगर हम देखें कि विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग आपको यही फैसिलिटी देता है कि आपका प्रोडक्ट सेफ रहे और आप उसको ईजिली यूज़ कर सको, क्योंकि उसके बिना आप अपने उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते. जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि कोल्ड ड्रिंक्स के लिए आपको बॉटल्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यू नो. सो जो बॉटल्स हैं दे विल बी नोन एज द प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. सो बेसिकली प्राइमरी पैकेजिंग का यूज़ ये होता है कि इससे हम लोग अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं एज वेल उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही बेसिक एग्जांपल है. शॉक्स के लिए प्लास्टिक पैकेजेस आते हैं कि आप प्लास्टिक में से निकालिए पहनिए. हाँ, उसके बाद उसके ऊपर कवरअप भी होती है, वो सेकेंडरी पैकेजेस का काम है. तो यू कैन सी द ट्यूब ऑफ द टूथपेस्ट इज अ प्राइमरी पैकेजिंग. और फिर टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसके ऊपर भी एक रैपर होता है, एक डब्बा होता है जिसके डब्बे के अंदर वो टूथपेस्ट पैक होता है. यू कैन सी डेट कार्डबोर्ड का वो डब्बा होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग मिलेंगे. सो फर्स्ट प्राइमरी पैकेजिंग का काम क्या है? प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना और उसको फैसिलिटेट करना कि हम उस प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकें. The secondary package, it means additional layer of the protection, that is a toothpaste tube is packed in a cardboard box
when consumer begins to use the product, the box is disposed of. यानी अगर हम बेसिकली बात करें कि जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है वो एक एडिशनल लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर उस डब्बे में वो प्रोडक्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें यूज़ करने से पहले उस प्रोडक्ट को लॉस करना पड़ेगा. तो जनरली यू कैन सी डेट कि टूथपेस्ट जो है ट्यूब में तो मिलता है, साथ साथ एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में भी होता है. तो कार्डबोर्ड बॉक्स इज़ अ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करता है तो उस बॉक्स को डिस्पोज कर देता है, यानी उस बॉक्स को लेफ्ट कर देता है. सेकेंडरी पैकेजिंग का मतलब क्लियर हुआ. द नंबर थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग? इट मीन्स पैकेजिंग डन टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट एंड हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. दैट इज toothpaste box are sent to retailers in corrugated boxes, each contain 5, 50 और 100 यूनिट्स. तो ट्रांसपोर्टेशन यूनिट्स क्या होती है? यू नो वेरी वेल कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे लाने ले जाने के लिए, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पे लाने ले जाने के लिए, कि आने ले जाने के लिए कोई हमारे प्रोडक्ट को कोई लॉस ना हो, प्रोडक्ट ख़राब ना हो, उसको हम ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकें, ईज़िली स्टोर कर सकें. इसके लिए हम टूथपेस्ट के एक बड़े बॉक्स को क्रिएट करते हैं. यू कैन सी ऑन द होल सेलर शॉप्स, आप देख सकोगे होल सेलर शॉप्स पे कि वहाँ ढेर सारे टूथपेस्ट होते हैं. टूथपेस्ट एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक्ड होता है. फिर उनके लिए एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स होता है जिसमें उन सारी चीज़ों को पैक किया जाता है, जिसमें 50 से 100 यूनिट्स तक के टूथपेस्ट जो होते हैं पैक्ड होते हैं. तो आप इसके साथ साथ डिफरेंट प्रोडक्ट को भी देख सकते हो. अगर आप घर के लिए कोई छोटा सा सामान लेकर आते हो, सपोज़ अगर आप रेडीमेड पल्स खरीद के लेकर आते हो, पैक्ड पल्स, तो वो एक प्राइमरी पैकेजिंग में होता है, द प्लास्टिक में. फिर उसके लिए उसको यूज़ करने से पहले क्या होता है, उसको एक बड़े से कंटेनर में रखा जाता है. सो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, ईज़िली फैसिलिटेशन करने के लिए पहले तो प्राइमरी पैकेजिंग करती है. फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए, कन्वीनियंट के लिए, फॉर द कंज्यूमर के लिए सेकेंडरी पैकेजिंग होता है. एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होता है, वो हेल्प करता है कि हम एक प्रोडक्ट को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर कन्वे कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें. और उसमें जनरली बल्क अमाउंट में वो सारी क्वांटिटीज़ में, बल्क क्वांटिटीज़ में वो सारे प्रोडक्ट कंटेन किए जाते हैं. सो बेसिकली दे आर बेसिकली 3. इसका सबसे बेसिक एग्जांपल लिया गया है टूथपेस्ट का ट्यूब. यू कैन सी द पेंसिल भी एक बॉक्स में होती है, यू कैन सी डैट. फिर इसके लिए बड़े बॉक्सेस होते हैं, और फिर थर्ड होता है. तो आई होप इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो आप जनरली अपने डे टू डे बिहेवियर में एनालाइज करते हो और देखते हो. सो एट द लास्ट वी कैन से डैट पैकेजिंग के रिस्पेक्ट में, सो हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पैकेजिंग? They are basically 3 levels of the packaging. The first one is the primary packaging, secondary packaging and transportation packaging. In short, we can say primary packaging means the immediate container of the product, provides protection and facilitating the use of the product. And what is the secondary packaging? Secondary packaging, the additional layer of production. For example, the cardboard box for a toothpaste tube. When the consumer begins to use the product, the box is disposed of. And what is transportation packaging? It means packaging done to protect the product and help in the process of transportation. यानी अगर गुड्स को मैं वन प्लेस से, यानी प्रोडक्शन के प्लेस से होल सेलर तक पहुंचाना है या होल सेलर को रिटेलर तक पहुंचाना है, तो यू कैन सी डैट ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की यूज़ किया जाता है. उन्हें बड़े बड़े कंटेनर में रखा जाता है जिसमें वो सारी गुड्स जो प्रोडक्ट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 यूनिट तक पैक्ड होती है. सो दिस द समरी ऑफ द लेवल्स ऑफ द पैकेजिंग. दे आर बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ द पैकेजिंग. नाउ वी विल मूव टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पैकेजिंग. यू कैन सी डैट सर ये पैकेजिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है. तो अगर आप देखो तो पैकेजिंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. बेसिकली आपके छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़े बड़े इंपॉर्टेंस हैं. सो वन बाय वन आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पैकेजिंग. पैकेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न. अगर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैकेजिंग की कई सारी इंपॉर्टेंस है. द फर्स्ट इज राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन. Because of increasing consciousness about health and sanitation, people now prefer to buy packed product as chances of the adulteration in such goods are minimized.
सो यू कैन सी डैट कि जनरली हम पैक प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर अदर प्रोडक्ट्स काफ़ी सेफ़ होते हैं, कंज्यूमेबल में भी रिस्क कम होता है और आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फेवरेबल होते हैं। सो पैकेजिंग इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की कि पहली तो देखिए पैकेजिंग जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट ब्रांडेड है कि नहीं है। अगर आप छोटा सा कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएँ और उसकी पैकेजिंग से क्लियर हो जाता है कि सच प्रोडक्ट आर ब्रांडेड और नॉट, आप उसको खरीदोगे और आप ब्रांडेड के अकॉर्डिंग ही उस प्रोडक्ट को हेल्थ और सैनिटेशन के लेवल में भी देखते हो कि वो आपके हेल्थ के लिए सही है कि नहीं है, वो प्रॉपर सैनिटाइज हुआ है कि नहीं हुआ। और ड्यू टू द कोविड-19 यू कैन सी डैट कि आप सबसे ज़्यादा लोग पैक गुड्स पे ही ज़्यादा डिपेंड करेंगे, क्योंकि खुले जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो भी वायरस हैं उसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो बेसिकली पैकेजिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है आपकी हेल्थ और सैनिटेशंस को लेकर। तो नंबर सेकंड, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। यू कैन सी डैट जब आप बिग बाज़ार जाते हो या फिर डिफरेंट मॉल्स में जाते हो, शॉपिंग मॉल्स पे, तो वहाँ पर आपको खुद से ही क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ता है, यानी सेल्फ सर्विस आउटलेट्स है। पैकेजिंग एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन, यानी अगर आप पैकेजिंग को देखो तो वो कहीं ना कहीं खुद ही बता देता है कि मैं क्या हूँ। उसमें अब सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको किसी सेल्समैन की ज़रूरत नहीं रखनी पड़ती। मैं आपको एक पैकेजिंग दिखाता हूँ। सपोज दिस इज अ पेन एंड पेन इज़ प्रॉपर पैक्ड इन अ प्राइमरी पैकेजिंग। इसको हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग भी बोलेंगे, क्योंकि पेन जो है प्राइमरी पैकेजिंग, देखिए ये पेन है, इसकी प्राइमरी पैकेजिंग ये कैप, ये एंड ये। यू कैन सी डैट अगर आप देखो आप इससे भी लिख सकते, बट ये लिखने में आपको अप्रोप्रिएट नहीं होगा, आप कन्वीनियंट वे में नहीं लिख पाओगे। तो उसको हम कंपनी क्या करती है, इस प्रॉपर चीज़ों में पैक कर देती है ताकि यू कैन ईजिली इट दिस प्रोडक्ट। यानी कि बेसिकली ये जो ऊपर से कैप और जो उसकी बॉडी पैक्ड हो गई है रिफिल्स को, वो है इसकी प्राइमरी पैकेजिंग, क्योंकि बिना उसके आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। पहली बात क्लियर हो गई। सेकेंडरी पैकेजिंग, यू कैन सी दैट दिस इज सेकेंडरी पैकेजिंग। ओके, अब आप देखो जैसे इसमें बोल रहा है क्लियरली कि पैकेजिंग एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन। अगर आप सेल्फ सर्विस में गए, सेल्फ सर्विस मीन्स लाइक अ मॉल्स में गए, शॉपिंग मॉल्स में, और ये पेन पड़ी हुई है, तो आप पेन उठाओगे और उसमें क्लियरली ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेन एंड व्हाट इज़ द कंपनी ऑफ द पेन, पेन कैसी है, डॉट पेन है, बॉल पेन है कि जेल पेन है, उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन, उसकी प्राइस, उसकी MFG, पैक कब हुआ है, एक्सपायरी कब होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द पैकेजिंग। सो पैकेजिंग एक तरह का साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। सो यू कैन सी दैट व्हाट इज प्राइमरी पैकेजिंग, व्हाट इज द सेकेंडरी पैकेजिंग। एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में क्या होगा, यू कैन सी द ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग ऑफ द पेन। मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूँ, ये देखिए पूरा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, पेन सब बॉक्स के अंदर है और उसको प्रॉपरली क्या किया गया है, एक पूरे से बॉक्स में प्रिंट कर दिया गया ताकि सेल्समैन अपने शॉपकीपर्स में इसको टांग सके। और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर पूरे किसी कस्टमर को पूरी पेन चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 10 पेन्स हैं, तो 10 पेन्स के बंडल को उसने पैक किया इस तरह से और उस पर उसने क्या लगाया, पैक किया उसको और कस्टमर को अप्रॉक्सीमेटली 10 पेन सेल कर दिया। इसी तरह से ये देखिए अच्छा सा बॉक्स बन गया। यू कैन सी दैट दिस इज अ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। सो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग है और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है, वो कहीं ना कहीं आपको उसको इस उम्मीद से बनाया जाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट भी हो और प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो। द नेक्स्ट वन इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। Due to the recent innovation and development in packaging, scope of marketing has expanded to a large extent in product like dairy items, pharmaceutical and soft drinks. और जनरली अगर हम पैकेजिंग को पॉइंट ऑफ व्यू करें, पैकेजिंग को अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो यू कैन सी डैट कि पैकेजिंग के क्षेत्र में काफ़ी इनोवेशन और डेवलपमेंट देखने को मिला है, जिससे मार्केटिंग के काफ़ी बड़े लेवल पर एक्सटेंड होने की कोशिश की गई। जैसे डेयरी आइटम्स में देखिए, फार्मास्यूटिकल देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स देखिए, तो पैकेजिंग की हेल्प से कई तरह के सेलर्स को अपने प्रोडक्ट को और अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने की छूट मिली है, उनको मोटिवेशन मिला है।
As well as the number 4, product differentiation. Packaging helps to create differentiation amongst product on the basis of different color, size, material, etc. of the product packaging. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया था ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड प्राइमरी पैकेजिंग, तो मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स हैं, वो पूरी पैकेजिंग मेरे पास अवेलेबल है। तो यू कैन सी दैट, आप पूरा देखो ईजिली, आप ईजिली आइडेंटिफाई करोगे। अगर ये मेरी शॉप पे, सपोज मेरी एक शॉप है पेन की और मैंने इसको टांग के रखा हुआ है, हाँ हैंग करके रखा हुआ है, और आप आओगे और देखोगे कि सर ये विन की पेन है, ये डिफरेंट कंपनीज की पेन है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। देखो कलर भी डिफरेंस है, साइज, मटेरियल, सब कुछ जस्ट देखकर यू कैन फाइंड दैट कि प्रोडक्ट हमें कौन सा चूज़ करना है। सो बेसिकली पैकेजिंग न सिर्फ आपको आपके स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करती है, बल्कि आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है और सैनिटाइजेशन में हेल्प करती है, यानी कि प्रोडक्ट को हेल्थ कॉन्शियस बनाती है कि आप वही प्रोडक्ट यूज़ करो जो कि पैक है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि विद दी हेल्प ऑफ पैकेजिंग सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि अगर आप शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं या बड़े बड़े बाजार्स में जा रहे हैं जहाँ पे आपको खुद से प्रोडक्ट को चूज़ करना है, वहाँ कोई सेल्समैन नहीं है, तो यू आर टोटली डिपेंड ऑन द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की पैकेजिंग में प्रिंटेड है, सारे इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड है, सो यू कैन सी सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड बाई देम द प्रोडक्ट। तो थर्ड मीन्स इनोवेशन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द पैकेजिंग। सारे कई तरह के जो सेलर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं कि वो पैकेजिंग को अच्छे ढंग से इनोवेट करके, अच्छे ढंग से प्रेजेंट करके अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पैकेजिंग की हेल्प से हम प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट किस कंपनी का, ये प्रोडक्ट कैसा है, इस प्रोडक्ट को यूज़ करना मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, वो सारी चीज़ें आप प्रोडक्ट के पैकेजिंग से ही ले सकते हो। सो यू कैन सी डैट कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट इज़ पैकेजिंग, व्हाट इज़ द लेवल्स ऑफ द पैकेजिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द पैकेजिंग। द नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शंस ऑफ द पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग का फंक्शन क्या क्या है। सो लेट्स वी डिस्कस इट। द पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, यानी जो प्रोडक्ट का पैकेज होता है वो आपको कई सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। सो मैं उसके लिए एक प्रोडक्ट आपके लिए निकाल लेता हूँ। ये सब प्रोडक्ट मेरे पास, यही पूरा प्रॉपरली पैक्ड प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट वन, द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी पैकेजिंग का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। द पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट हेल्प्स टू कस्टमर टू ईजिली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, रेड लेबल टी इन अ रेड कलर पैकेजिंग, ताजमहल टी इन अ ब्लू बॉक्स पैकेज। सो यू कैन सी दैट कि प्रोडक्ट के डब्बे से, यानी प्रोडक्ट की पैकेजिंग से यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। जैसे ये प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हो तो आप प्रोडक्ट के पैकेज से ही क्लियर कर लोगे ये पेन किस कंपनी की है। जैसे इसमें रेड टी की बात की गई है तो टी के लिए अलग अलग कलर्स डिसाइड किए गए हैं कि रेड कलर रेड लेबल टी के लिए है और ब्लू बॉक्स जो है वो ताजमहल टी के लिए है। द सेकेंड इज प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रोडक्ट जो है कई सारे लेवल से होकर आता है। हाँ, सो स्पेशली फॉर द लिक्विड प्रोडक्ट यू कैन सी द विद द ऑयल, विद द अदर टाइप्स ऑफ सॉसेस। सो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, स्पॉइलेज, ब्रेकेज, प्रिफरेज, लीकेज, डैमेज। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पैकेजिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल इन अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन सी दैट। द थर्ड वन इज अ फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। द पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट हेल्प्स द कंज्यूमर टू ओपन, हैंडल एंड यूज द प्रोडक्ट मोर कन्वीनियंटली। आप अगर आप बात करो विदाउट पैकेजिंग के, आप प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से ओपन नहीं कर पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, तो उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया कि इसमें जो बेसिकली जो पेन की जो बैकग्राउंड है पेन का, जो पेन का इम्पोर्टेंस है वो यही है, बट आप इसको ईजिली हैंडल नहीं कर पाओगे, ओपन नहीं कर पाओगे, उसको रखने के लिए भी कैरी नहीं कर पाओगे, गिर जाएगी। हाँ, इसके लिए प्रॉपरली सिस्टम बनाया गया है कि इसको हम प्राइमरी पैकेजिंग में बांधते हैं ताकि आप ईजिली क्या कर सको, ये ग्रिप में भी बना रहेगा, आप में पेन की कैप भी है, आप इसको लगा लो, ये खोएगा भी नहीं। सो यू कैन सी डैट कि विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग आप प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकते हो। जैसे टूथपेस्ट ट्यूब्स, हैंड वॉश सोप डिस्पेंसर। हैंड वॉश जब आप परचेस करते हो उसके साथ एक बॉक्स मिलता है, डब्बे के अंदर वो हैंड बॉक्स होता है, वो हैंड वॉश होता है। तो हैंड वॉश अगर आप सोचो खुला मिले आपको,
सो आप उसको पैक करोगे तो अगर वो ऑलरेडी पैक्ड होगा तो यू कैन ईजली यूज़ इट. द नंबर 4 इज प्रोडक्ट प्रमोशन. ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग you can easily promote your product. An attractive packages attract the attention of the people and at the same time provide detailed information about the product. That is Ferrero Rocher's chocolates. अगर हम बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट साइलेंट सेल्समैन होता है. पैकेजिंग से ही हम बहुत कुछ कह देते हैं. पैकेजिंग से ही हम डिटेल, जैसे मेरे पास एक पेन है, आप दूर से उसकी पैकेजिंग इतनी कलरफुल है, इतनी अच्छी है कि यू कैन बाई इट. अगर आप छोटे बच्चे होते या फिर कैसे भी होता है, यह पेन बहुत देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, सो आप परचेस कर लेते. तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि समटाइम्स यू कैन परचेस एनी प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स पैकेजिंग. कुछ प्रोडक्ट तो आप इसलिए खरीद लेते हो, इसलिए आप उसको बाय कर लेते हो क्योंकि उसकी पैकेजिंग बहुत ही इंप्रेसिव होती है. सो यू कैन सी दैट a lots of function related to the packaging. The first one, packaging. With the help of packaging, product helps the customer to easily identify the product. The first one is product identification. The second one is the product protection. The package of the product protects it from spoilage, breakage, flavorage, leakage and damage. Number 3, facilitating use of product. With the help of appropriate packaging, you can easily use any product. It is helps to the open, handle and use the product more conveniently. And at the last, product promotion. Yani we can say that with the help of packaging, we also promote our product. The attractive packages attract the attention of the people, at the same time provide detailed information about the product. So today we completed the few important topics of the class 12 business study. The first one is we discussed the characteristics of good brand name. Secondly, we discussed the second part of the product mix, that is a packaging. What is packaging? So packaging refers to the act of designing and producing the container or wrapper of a product. And you can see the 3 levels of the packaging: the primary level of the packaging, secondary level of the packaging and transportation level of the packaging. Thereafter we discuss the importance of the packaging. You know, there are basically 4 advantage of the marketer to the packaging. That is a rising standard of health and sanitation. The second one is a self-service outlet. The number 3, innovational opportunities. Number 4, product differentiation. As well as we discussed in today's video the function of packaging. You know very well, the function of the packaging can be classified into the 4 categories. The first one is a product identification. Second, product protection. Number 3, facilitating use of the product. And number 4, product promotion. So after discussing the second part of the product mix, you know very well the product mix consists of the branding, packaging and labeling. So now we will move to the next part of the product mix, that is a labeling. So what is labeling? So first of all we discuss it. The term labeling means designing a label to be put on the package. A label may be a small slip attached or placed to the product or to complex graphics that are part of package, which denotes its nature, contents, ownership, destination, etc. A label describes the product, its uses and specified its contents. यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो लेबलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट पे एक लेबल पेस्ट करते हैं. लेबल को डिज़ाइन करते हैं और उस पैकेज पे पेस्ट करते हैं. लेबल एक स्मॉल स्लिप भी हो सकती है या एक प्रॉपरली ग्राफिक्स हो सकती है जो पैकेज पे होती है. देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, लेबल मे बी अ स्मॉल स्लिप अटैच. जनरली जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे प्रोडक्शन एरियाज हैं, वहाँ पे लेबलिंग जो होती है वो बेसिकली स्मॉल स्लिप में होती है. यानी पैकेज कर दिया जाता है, उनके अंदर एक स्लिप डाल दी जाती है, उस स्लिप पे उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है. तो आप लेबल का मतलब है स्मॉल स्लिप अटैच और प्लेस टू अ प्रोडक्ट टू अ कॉम्प्लेक्स ग्राफिक दैट आर पार्ट ऑफ द पैकेज. यानी पैकेज के साथ यू कैन सी दिस पैकेज, ये पैकेजिंग है, उसके ऊपर लेबलिंग है. यू कैन सी दैट उस पर लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, बैक पे भी लिखा हुआ है. सो यू कैन सी दैट कि स्मॉल स्लिप भी अटैच हो सकती है, कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स भी यूज़ हो सकती है, जिसमें डिनोट होता है उसका नेचर, यानी प्रोडक्ट का क्या नेचर है, उसमें क्या कंटेंट्स हैं. जनरली अगर आप कंज्यूमेबल गुड्स खरीदते हैं जिसको आप कंज्यूम करते हैं तो उसमें कंटेंट्स होते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स की गई हैं. ओनरशिप मीन्स कौन उसको प्रोडक्शन किया है.
destination, production areas, batch number. A label describe the product, its uses and specify its content, यानी बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके यूजेस के बारे में डिस्क्राइब करता है और उसके कंटेंट्स के बारे में डिसाइड करता है. So the next topic is function of labeling. So it will be discussed in the next video. Today we'll discuss the second part of the product mix, in which we discuss the packaging. You know very well what are the packaging, levels of the packaging, importance of the packaging and the function of the packaging, as well as we discuss the good characteristics of good brand name. So in the next video we will come to introduce a next part of the product mix, that is the labeling. What is the function of the labeling, as well as we discussed the important part, that is a second mix of the product, second mix of the marketing, that is a price mix. So I hope today we cleared all the topic very easily, and such types of the topic are very behavioral concept. So I hope today we cleared all the topic very easily.